गांव का बाजार। स्टोरी। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यवसायी रामू अपने छोटे से दुकान में बैठा हुआ है। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच है। वहाँ हर कोई खरीदारी करने आता है, लेकिन रामू की दुकान पर भीड़ नहीं होती। वह चिंतित है, सोच में डूबा हुआ कि आखिर वह क्या नया करे जिससे उसका व्यापार बढ़ सके। रात का समय। रामू अपने घर में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि वह अपनी दुकान में क्या बदलाव ला सकता है। वह एक दीपक के नीचे बैठा है। उसके सामने एक पुरानी नोटबुक और पेंसिल रखी है। वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले दिन रामू ने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती टांगी, जिस पर लिखा है विशेष ऑफर, एक पर एक मुफ्त। गांव के लोग उसकी दुकान के सामने रुककर तख्ती पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं। ग्रामवासी एक, अरे रामू ने कोई नई योजना निकाली है, चलो देखते हैं। ग्रामवासी दो, यहाँ तो एक पर एक मुफ्त मिल रहा है, यह तो वाकई अच्छा है। धीरे धीरे लोग रामू की दुकान की ओर खींचे चले आते हैं और उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। रामू अब अपनी दुकान पर ग्राहकों के साथ बात करता है और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करता है। वह प्रत्येक ग्राहक को नम्रता और मुस्कान के साथ स्वागत करता है। अगर कोई ग्राहक सामान खरीदने में संकोच करता है, तो वह उसकी सहायता करता है और उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। रामू मुस्कुराते हुए, भाई साहब, यह सामान आपको बहुत पसंद आएगा, और हाँ, आज आपके लिए एक विशेष छूट भी है। ग्राहक, अरे वाह रामू भाई, आपने तो हमारी समस्या हल कर दी। धीरे धीरे उसकी ग्राहक सेवा की तारीफ पूरे गांव में फैल जाती है और उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। रामू ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने उत्पादों की विविधता बढ़ाई। अब उसकी दुकान में अनाज, मसाले, कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी मिलने लगे। वह केवल सामान बेचने पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देता है। बाजार के अन्य व्यापारी रामू की सफलता को देखकर चिंतित हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि रामू ने ऐसा क्या किया कि उसके ग्राहक बढ़ गए। कुछ व्यापारी उसे देखने के लिए उसकी दुकान पर आते हैं। व्यापारी एक, इस रामू ने ऐसा क्या किया कि उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी। व्यापारी दो, वह ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और हमेशा उन्हें कुछ विशेष देता है। हमें भी कुछ नया सोचना होगा। वे उसकी रणनीतियों से सीखते हैं और अपनी दुकानों में भी बदलाव लाने की सोचते हैं। रामू की समझदारी और नई रणनीतियों की वजह से उसकी दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन जाती है। गांव के लोग अब उसकी दुकान पर आकर खरीदारी करना पसंद करते हैं। रामू अब न सिर्फ एक व्यवसायी है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसे गांव में उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी के लिए सम्मान मिलता है। ग्रामवासी, रामू भाई, आपके जैसा व्यवसायी पूरे गांव में कोई नहीं।
आप हमेशा ग्राहकों की भलाई का ख्याल रखते हैं। रामू मुस्कुराते हुए सभी का धन्यवाद करता है। वह जानता है कि उसकी सफलता का रहस्य उसकी समझदारी, मेहनत और ग्राहकों के प्रति उसकी निष्ठा में है। गांव के लोग रामू की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित करते हैं। रामू को गांव का बुद्धिमान व्यवसायी का खिताब दिया जाता है। वह सभी को धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वह हमेशा अपने ग्राहकों की सेवा करता रहेगा।